बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार और एक बंदर, दोनों गहरे मित्र थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे, रास्ते में बंदर को एक चने का दाना दिखाई दिया। वह रास्ते से वह चना के दाने को उठा लाया और उसने अपने दांत से तोड़कर एक दाना का आधा भाग राजकुमार को दिया और एक स्वयं खा लिया। आगे चलते चलते एक महिला दही की मटकी लेकर जा रही थी। बंदर राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, तुम उस दही की मटकी को उस औरत से छीन लाओ। राजकुमार बोला, मैं अगर मटकी को छीनूंगा तो वह औरत मुझे मारेगी, मैं नहीं जाता। इस पर बंदर बोला, नहीं जाते तो वह मेरा दौल मुझे वापस दीजिए। अब बताओ राजकुमार दौल कहाँ से लाता? दौल तो उसके पेट में जा चुका था। तो मजबूरन वह उस मटकी को छुड़ा लाए और दोनों घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते एक किसान हल चला रहा था। तो राजकुमार से बंदर बोला, राजकुमार, उस हल के दोनों दांते खींच लाओ। मान के बाद राजकुमार बोला, अगर मैं उस हल के दांते लाऊंगा तो वो किसान मुझे बहुत मारेगा, मैं नहीं जाता। बंदर बोला, तो मेरा दौल वापस करो। इस पर राजकुमार मजबूर होकर वो दांते भी उखाड़ लाया। आगे चल गए। चलते चलते आगे उन्हें सूअर के बच्चों को देखा। बंदर बोला, जाओ राजकुमार, उन सूअर के बच्चों को बोरी में भर लाओ। राजकुमार बोला, मैं नहीं जाता। तो बंदर बोला, तो मेरा दौल वापस कर। अब वो दौल कहाँ से लाता? मजबूर होकर राजकुमार उन सूअर के बच्चों को बोरे के अंदर भर लाया। सारा सामान लेकर वो आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। राजकुमार बोला, अब क्या करें? रात होने पर अब कहाँ जाएं? उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें एक मट्ठी दिखाई दी। जैसे वो मट्ठी के पास पहुँचे, वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। हड्डियों को देखकर वो समझ गए, ये जरूर राक्षसों की मट्ठी है। क्या करें? बंदर ने कहा, कोई बात नहीं है, चलो अपन ऊपर चढ़ चलते हैं। दोनों ऊपर जाकर मंदिर की छत पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ राक्षसों का झुंड आया। राक्षसों का झुंड वहाँ जैसे ही आया, उन्हें मनुष्य की खुशबू आ गई। उन्होंने क्या, यहाँ जरूर कोई मानव है, ऐसा लगता है। थोड़ी देर में उन्हें कुछ खटपट की आवाज़ ऊपर से सुनाई दी। तो राक्षस बोले, कौन है ऊपर? तो बंदर ने राजकुमार से कहा, तुम भी पूछ लो, तुम कौन हो नीचे? तो राजकुमार ने जैसे ही उनसे पूछा, तुम कौन हो नीचे? तो नीचे बोले, हम हैं दाने। मैंने कहा, हम हैं ऊपर दाने। ऊपर दाने क्या होता है? नीचे राक्षसों ने जवाब दिया। मैंने कहा, देखना चाहते हो? तो बंदर ने पहले राजकुमार से कहा, तुम पहले मटकी फेंक दो। जैसे ही मटकी नीचे गिरी, वो चारों ओर फैल गई। राजकुमार ऊपर से आवाज़ देता, ये मेरा थूक है, इतना मैं एक बार में थूकता हूँ। दानव डरने लगे, इतना थूकता है, इसका मुंह कितना बड़ा होगा। दानवों ने कहा, और कोई चिन्ह? तो उन्होंने कहा, ये दांते फेंक दो। उन्होंने जैसे ही दांते फेंके, दांतों को देखकर वो और घबरा गए। मैंने कहा, ये हमारे दांत हैं। दांतों को देखकर वो और ज़्यादा घबरा गए। मैंने कहा, और कोई चिन्ह? तब बंदर ने कहा राजकुमार से, वो सूगर के बच्चों को छोड़ दो। जैसे ही सूगर के बच्चे छोड़े, जैसे ही वो नीचे गिरे सो भागने लगे। तो उन्होंने पूछा, ये क्या है? ऊपर से आवाज़ दी, ये हमारे जुएं हैं। जब इतने बड़े जुओं को देखा तो सारे दानव घबरा गए और घबरा कर भागने लगे। भागते भागते उन्हें
आगे चलकर एक लंगड़ा राक्षस मिला। ना क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। कौन आ गया है? मैंने दानवों ने कहा वहाँ हमसे भी बड़ा दानव आ गया, उसके बड़े बड़े जुएं हैं, एक बार में एक मटका थूकता है, उसके कई बड़े बड़े दांत हैं। अरे तुम चलो, डरते क्यों, हम चलते हैं। वो लंगड़ा राक्षस सबको लौटा लाया और उसने कहा जाओ इस पर नसेनी लगा दो। जैसे ही नसेनी लगाई वो दानव चढ़ने लगा। राजकुमार बोला बंदर से अब नहीं अपन बचेंगे। बंदर ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं इसको डराऊंगा और तुम इसकी सीढ़ी को फेंक देना। जैसे ही दानव ऊपर आया, बंदर ने एकदम से उसे डरपा दिया। डरने से वो भयभीत हुआ। भयभीत होते ही राजकुमार ने सीढ़ी को एकदम से उठा कर फेंक दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरा। सारे दानवों ने सोचा कोई बड़ा है और भी फिर भाग गए। अकेला बेचारा लंगड़ा दानव नीचे पड़ा था। दोनों उतरे। बंदर और राक्षस ने दोनों ने उसको मिलकर गले दबा दिया और राक्षस को मार डाला। और वो उसी दिन से आराम से अपने वापस आ गए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।